एक धनवान के बेटे ने बेईमानों के साथ हाथ मिलाया। यहाँ पे उपस्थित सभी किसानों को मेरा नमस्ते। आज हमारे किसान आंदोलन को लगभग 6 महीने होने को हैं और सरकार को पता ही नहीं है कि हम किसान अपना घर परिवार छोड़कर सड़कों पर बैठे हैं। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मना रहा है और इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में करी थी और इस दिन का मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों को परिवार की अहमियत समझानी थी। लेकिन मोदी जी को परिवार की अहमियत का कुछ पता ही नहीं है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी बहुत बड़ाई की। उन्होंने कहा था कि वो देश को सबसे आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने काम तो करा लेकिन आगे नहीं तो पीछे जरूर लेकर गए। मोदी जी ने हम किसानों की आय सिर्फ गुलाबी फाइलों में ही दुगनी कर दी। मोदी जी की अकल 2 लोगों ने मार रखी है, एक अंबानी एक अडानी। जैसे सेठ ताराचंद जी की अकल उनके चाचा हरिराम ने मारी थी। जब अशोक ने कलिंगा का युद्ध जीतने के बाद उसने अपने मंत्री से पूछा था कि कितनी हत्या हुई हैं, तो उसके मंत्री ने कहा था कि महाराज बहुत ज्यादा हत्या हुई हैं। तो अशोक ने कहा था कि मैं ये युद्ध जीता नहीं हूँ, मैं ये युद्ध हारा हूँ, क्योंकि इतना खून बहाने के बाद मैं हार ही तो सकता हूँ। बेटा महेंद्र, बेटी संघमित्र, मुझे रास्ता दिखाओ, मैंने अन्याय करा है। हमारे यहाँ इतने किसान शहीद हो गए लेकिन मोदी जी को अभी भी पता नहीं है कि उन्होंने इतना अन्याय करा है। मोदी जी को रास्ता दिखाने के लिए ना ही उनके पास बेटा है और ना ही उनके पास बेटी है। अशोक ने कहा था कि राजा को अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए और दूसरे लोगों के अच्छे कामों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ये दोनों काम करते हैं। जब भी किसी महापुरुष की जयंती आती है तो मोदी जी कहते हैं कि हम लोगों को उनके रास्ते पर चलना चाहिए। मोदी जी और खट्टर जी को छोड़ के बाकी सब लोग उनके रास्ते पर चलते हैं। वो महापुरुष भी हम किसानों के ही बेटे हैं। मोदी जी और खट्टर जी को ना ही तो अर्थशास्त्र का ज्ञान है, ना ही उनको अंकगणित का ज्ञान है। उनको ज्ञान है तो बस बेईमानी का है। मोदी जी, आज सुबह ही मैंने एक दृश्य देखा था कि एक छोटी सी चीनी पर एक चींटी एक मक्खी को भी नहीं आने दे रही है। तो मोदी जी की क्या हिम्मत है। हम किसान भी अपनी जमीन पर मोदी जी, खट्टर जी और दुष्यंत को नहीं आने देंगे। कल कृषि मंत्री और मोदी जी ये दोनों खुशी से कह रहे थे कि हम लोगों ने प्रत्येक किसान के खाते में साल के 6,000 रुपए दिए हैं। मैं सरकार से पूछती हूँ कि साल के 6,000 रुपए, एक महीने के 500 रुपए और एक दिन के लगाओ तो 16 रुपए 67 पैसे रहते हैं। एक सिलेंडर की कीमत होती है 850 रुपए। अगर हमें एक सिलेंडर चाहिए तो हमें 350 रुपए अपनी जेब से देने होंगे। मोदी जी 16 रुपए 67 पैसे में अपने घर को चलाकर दिखा दे, तब हम किसान माने। और फिर कल पीएम हमको कहते हैं कि कोरोना बढ़ गया इसलिए हम किसान ये धरना छोड़कर अपने घर चले जाएं। कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है। कोरोना का बहाना लेकर वो हमको अपने घर बैठाना चाहते हैं, लेकिन हम वो जानते नहीं है कि हम किसान का भाईचारा और विश्वास को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। हम किसान अपना हक मांग रहे हैं और अपने हक के लिए हम जरूर लड़ेंगे। अपना हक मांगने में कोई भी गलत काम नहीं है और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम बॉर्डरों को नहीं छोड़ेंगे और अपना हक लेकर ही रहेंगे। अब आखिरी में मेरी आपसे ये विनती है, यहाँ की जितनी भी कार्यकारिणी कमेटी है, हम पहले तो इस आंदोलन में वैसे ही बच्चे बहुत कम आते हैं, लेकिन जो बच्चे आते हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चे पीछे ही बैठते हैं। ये विनती है, हम पीछे बैठते हैं तो कुछ भी नहीं सुनता है, इसलिए जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को आगे बिठाया जाए ताकि अगर हमारे भी आगे जाकर जीवन में ऐसी लड़ाई लड़नी पड़े तो हम उनमें सबसे आगे रहें। जय जवान, जय